सुनोगे मेरी लव स्टोरी है, टाइम पास लगेगा। सूरज और मैं भी जिम में ही मिले थे आज से 7 साढ़े 6 साल पहले। तो मैंने जनवरी में जिम ज्वाइन किया। राइट, मैं पहले ऑफलाइन कोचिंग में जाती थी तो मैं बहुत ही थक जाती थी। सुबह जाते थे वहाँ पे आकाश में, नारायणा में थी मैं आकाश के बाद। तो सुबह जाते थे 10-9 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 9 बजे ही वापस आते थे। तो बहुत फटीग होने लगा था मसल्स में, खड़े खड़े रहते थे, सारा दिन पढ़ाते रहते थे। तो फिर हमने लगाया जिम ज्वाइन करते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ लेके आते हैं तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो फिर जनवरी में मैंने जिम ज्वाइन किया। तो भाई जिम ज्वाइन किया, पहले 2 दिन तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब भाई इतना लंबा चौड़ा लौंडा है, अब ध्यान तो जाता ही है। तो थर्ड डे मेरा ध्यान गया, ओहो ये कौन है खड़ूस सा। तो आपके सूरज सर ना वैसे तो बड़े बड़े प्यारे से हैं, बट शुरू में जब कोई देखता है ना, पता नहीं क्यों ऐसे खड़ूस टाइप के लगते हैं। तो मैंने देखा शुरू में, भाई ये कौन है खड़ूस सा लौंडा। तो खैर चलो, कोई नहीं, 1-2 बार देखा। तो फिर धीरे-धीरे सूरज धीरे-धीरे मेरे को जिम मारते हुए देखते थे। मैं शुरू-शुरू में बड़ा मस्त जिम करती थी, मतलब एक बार में 25 पुशअप्स मार देती थी और जो है डंबल भी साढ़े साढ़े 12-12 किलो के एक डंबल से मैं जो है चेस्ट प्रेस करती थी। तो तो सूरज देखता रहता था, भाई ये कौन लड़की आई है नई जिम में। तो सूरज की एक आंटी थी जो जिम में आती थी। तो वो सूरज सर ने उन आंटी से बोला कि यार पूछ के बताओ कौन है ये। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा मेरी जान पहचान निकाली, आप कौन हो, क्या करते हो। तो मैंने बता दिया। तो फिर सूरज धीरे-धीरे 1-2 दिन बीते। तो फिर बीच-बीच में वहाँ पे डेज़ होते थे कि थर्सडे में डांस क्लास होगी, आज ये वाली क्लास होगी। तो हम डांस क्लास में एक बार डांस कर रहे थे एक साथ। तो मतलब हम दोनों की नज़रें एक-दूसरे से टकराई। तो लगा मतलब कुछ क्लिक हुआ। वो कहते हैं ना एक बार लव एट फर्स्ट साइट टाइप का कुछ नहीं था। बस कुछ इन्फैचुएशन थी, हाँ क्लिक हुआ यार, ठीक है। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर कर रही थी। तो वो वेइंग मशीन थोड़ी-सी ना, वो जो हाई टेक जो जिम होते हैं उनकी थोड़ी हाई टेक होती है और मैं इरिटेट कह रही हूँ, टेक्निकल इलिटरेट बंदी हूँ। मेरे को टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती, ये मोबाइल और ये सब। तो मशीन थोड़ी-सी मुश्किल से मुझे उसमें जो है वो भी बताते थे मेटाबॉलिक रेट और ये सब कुछ। तो मुझे समझ नहीं आता है वेट कैसे मेजर करूँ? तो फिर पीछे से सूरज आए, तो वो बोले मैं हेल्प कर दूँ आपकी? तो मैंने कहा कर दो। तो सूरज ने लगा दिया उसको जहाँ पे वेट मेजर करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि बस आप जाओ, वेट नहीं देखना आप कितना है मेरा। तो फिर वो बोले नहीं, आप आज तो वेट देख के ही जाएँगे आपका कितना है। तो बस फिर उसी नोट से बातचीत शुरू हो गई। फिर एक दिन ही आस्क्ड मी आउट कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे? तो मैंने कहा चलूँगी यार चलो। तो फिर जब उस कॉफ़ी डेट पे सूरज ने मुँह खोलना शुरू किया ना, तो मुझे लगा हाय! ये तो सही शरीर से ही लंबा चौड़ा है, दिमाग से तो बच्चा है, कितना क्यूट सा है। तो मतलब ऐसा हमें नहीं लगा था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जो थे, पास तो सबका होता है यार। तो सूरज ने भी बहुत मौज काट रखी थी जीवन में, मैंने भी बहुत मौज काट रखी थी, तो हम थक गए थे। तो हम स्टेबिलिटी चाह रहे थे लाइफ में, वो भी और मैं भी। तो फिर ऐसा कोई सीन नहीं था कि हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है ऐसा कुछ। हम तो सिर्फ अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ, बहुत टाइम बाद कोई अच्छा सा फ्रेंड मिला था और लाइकवाइज सूरज को मेरे साथ। तो हमने 2-3 महीने ऐसे ही अच्छे से स्पेंड किए। वो सूरज ऑफिस जाते थे जो है ओखला में और मेरा ऑफिस था साउथ एक्स में। तो हम दोनों साथ जाने लगे बाइक पे, मैं उन्हीं के साथ बाइक पे जाने लग गई और हम रास्ते में खड़े होके पोहा वोहा खाने लग गए। फिर भैया धीरे-धीरे ऐसी दोस्ती अच्छा लगने लगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। तो सूरज ना छोटे-छोटे परफ्यूम के टेस्टर्स लेके आया करता था। सूरज को परफ्यूम का आज भी बहुत ही शौक है, परफ्यूम्स का, मेरे लिए वही मँगाता है सारे। तो छोटे-छोटे टेस्टर लेके आया करता था, मेरी आँखें बंद करा के बोलता था जादू करके दिखाऊँगा। तो एकदम से ना जैसे ही जादू करता था, खुशबू फैल जाती थी। और मैं घर से ना उसके हाथ ना बाइक पे जाते थे, तो उसके हाथ बड़े व्हाइट-व्हाइट से अजीब से हुए रहते थे। तो मैं घर से हमेशा मॉइस्चराइज़र लेके आती थी, तो बड़े प्यार से उसके हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगाती थी, यार कितने गंदे से हाथ है। तो फिर ऐसे धीरे-धीरे करते-करते यार पता नहीं कैसे हम एक दूसरे के साथ मतलब सेट होने लग गए कि अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, केयरिंग सा बंदा है, अच्छा सा बंदा है, उसको मेरे लिए लगने लगा यार अच्छी सी बंदी है। तो शायद कुछ हो सकता है और हम दोनों के घर वाले शादी के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। तो फिर एक दिन जिम में मैं ऐसी साइक्लिंग करी थी बड़े प्यार से, तो फिर सूरज आए, बोले कि आपके घर वाले लड़का ढूँढ रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ, ढूँढ तो रहे हैं पर पसंद मुझे कोई आ नहीं रहा। अब मेरा जो रिगरस प्रोसेस चल रहा था, मैं हर किसी को मना कर दे रही थी। मतलब बी इट एनी मतलब सिविल सर्वेंट कोई भी, मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। जैसे ही लौंडे मुँह खोलते थे मुझे लगता था नो, मुझे लगता था मैं कँवारी रह जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने सूरज को देखा कि यार लड़के ऐसे भी हो सकते हैं यार प्यारे से, मतलब पहले से ना बचपन से जब से मतलब मुझे पता था कि जीवन साथी किसे कहते हैं। तो वो कहते नहीं कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, उसको सोचते रहते हो, उसी डायरेक्शन में सोचते रहते हो, तो वो एक दिन सच होती है। मैं पहले से ही सोचा करती थी कि यार मेरा ना लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। मतलब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 9 टू 5 जॉब पे चली जाऊँ, वो अलग 9 टू 5 जॉब पे चला जाए, हम रात में 10-11 बजे मिलें और थक के बस यूँ सो जाएँ। तो ऐसी हमारी बोरिंग सी लाइफ नहीं होगी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत ही अच्छा होगा, कंसिडरेट सा, अच्छा सा, मेरा फ्रेंड होगा, मेरा हस्बैंड नहीं होगा, मेरा फ्रेंड होगा और हम हमेशा साथ रहेंगे 24/7 और मौज काटेंगे जीवन में। तो मैं हमेशा से इस चीज़ को विजुअलाइज़ करती थी, मतलब मुझे सपने भी आते थे। तो मैंने उस चीज़ को इतना विजुअलाइज़ किया, ईमानदारी से इतना ऐसे सोचा उस डायरेक्शन में कि मुझे सूरज मिल गया। एंड जैसा मैंने सोचा था उससे भी 2 टाइम्स बेटर है सूरज। मतलब उसके जैसा हस्बैंड शायद नहीं है दुनिया में, ईमानदारी से बहुत ही प्यारा है सूरज। तो फिर फाइनली मैं साइक्लिंग कर रही थी तो सूरज ने मुझसे पूछा आपके लिए लड़का ढूँढ रहे हैं? मैंने कहा हाँ, ढूँढ तो रहे हैं। तो फिर बोले अच्छा एक लड़का है मेरी नज़र में। तो मैंने कहा कौन? तो ही सेड कि आपके सामने खड़ा है। तो मुझे 2 मिनट तो लग गए समझने में। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने सीधा ये कहा कि यार मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाले फेज़ में नहीं हूँ, आप मेरे घर आ जाना और घर आके आप मेरे मम्मी-पापा से पूछ लेना। अगर उन्हें आप पसंद आ गए तो हाँ है, नहीं तो फिर इसको फिर यहीं खत्म करते हैं। हम फ्रेंड्स ठीक है, अच्छा लग रहा है एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, आगे नहीं बढ़ाएँगे यार, मेरे को ना भसड़ नहीं चाहिए लाइफ़ में। तो ही सेड ओके। तो फिर बंदा भैया अगले दिन ही 1 किलो काजू कतली लेके घर पे आ गया। मतलब 1 किलो काजू कतली लेके नेक्स्ट डे घर पे। और भाई इतने मौज-मस्ती से बात हो रही है। कब? सुबह आया सूरज और शाम को गया। मतलब शाम को भी मुझे ऐसे इशारे करके बोलना पड़ गया, चलो अब चलते हैं। और मेरी दोनों बहनें, मम्मी-पापा सब सेट हो गए उसके साथ। सबको बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा। लंबा-चौड़ा लौंडा है यार, हैंडसम है, अच्छे से बातचीत कर रहा है और क्या चाहिए? बस भैया, मेरे मम्मी-पापा तो 4-5 दिन बाद उनके घर पहुँच गए।
सूरज के, और वहां भी भैया एक दूसरे को सब बहुत पसंद आ गए, और भैया हमारी शादी तय है। हम लोग जनवरी में मिले और मार्च एंड में हमारी शादी तय हो गई। भाई मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई, मुझे लगा यार कुछ तो गलत हो रहा है यार, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती, मैं इस बंदे को जानती कितना हूँ, सिर्फ 2 महीने तो हुए और मैंने तो इसको उस नजर से देखा भी नहीं, तो फ्रेंड्स हैं। भाई मैं बहुत परेशान, मैंने सूरज को फोन करके बोला यार पता नहीं मुझे लग रहा है मैं भी तैयार नहीं हूँ, और मैंने अपनी दोनों बहनों को भी यही बोला, मैंने पापा को भी यही बोला। तो मेरी दोनों बहनें और पापा मुझसे थक चुके थे, जेन्युइनली बताऊं, मतलब मैं जब भी किसी लड़के से मिलके आती नो नो नो, तो मेरे पापा ने सीधा ये कहा बेटा देख शादी तो अभी नहीं होगी तेरी, जब तेरा मन बन जाएगा बता दियो। और मेरी दोनों बहनें भी, दीदी देखो इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, नौटंकी मत मचाना, चुपचाप शादी कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है यार देखते हैं। मैंने सूरज को बताया, तो सूरज ने सीधा बताया क्या कहा, सूरज ने कहा देख अर्चना शादी तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी, और अगर तूने कहीं मन बनाया कहीं और शादी करने का तो मैं तुझे गंजी करवा दूंगा पकड़ के, और फिर देख लो तुझे गंजी से कोई शादी नहीं करेगा। तो मतलब उसने मुझे लिटरली ब्लैकमेल किया कि मैं तुझे गंजी करवा दूंगा अगर तूने ऐसा सोचा भी तो आई वाज लाइक चलो ठीक है यार। तो खैर हमारी फिर मई में शादी हो गई, 14 मई को। तो हम जनवरी में मिले एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स हमारी शादी हो गई। और फिर वो दिन है और आज का दिन है, मैं मतलब पीछे मुड़ के देखती हूँ मैं लाइफ में कितने लड़कों से मिली होंगी, लेकिन मुझे सच में ये लगता है कि सूरज जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, मतलब ही इज द बेस्ट। तो मतलब ये जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई ना, ये मतलब जो मैंने फील किया ईमानदारी से यार, अगर आप सच में किसी चीज पर भरोसा करते हो ना कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा 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 हर दिन, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आपको, कितनी भी एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे सही में पसंद नहीं आ रहे थे लड़के, कोई एक अजीब सी बात कर देता था। मैं जाट कम्युनिटी से हूँ, मैं जाट हूँ और हम यूपी के जाट हैं और सूरज ब्राह्मण हैं, तो हम जाट कम्युनिटी में देख रहे थे ऑब्वियसली लड़के, तो मुझे कोई भी नहीं पसंद आता था, मतलब कोई भी नहीं, द मेंटालिटी, या फिर कोई कुछ ऐसी बात कह देते थे कि चलो कितना लेन देन करोगे, या फिर कई बार ऐसा कह देते कुछ और कह देते थे, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती थी। तो मतलब लिटरली मैं बहुत लो फेज फील करने लग गई थी कि मुझे ऐसा लगने लग गया था शायद मेरे को जैसा मैं लाइफ पार्टनर इमेजिन करती हूँ वो है ही नहीं दुनिया में, तो मुझे वो मिलेगा ही नहीं, और जब तक वो नहीं मिलेगा ना मैं शादी नहीं करूंगी। तो उस दौरान मेरे से सब नाराज हो गए थे, मतलब मैं इतना लो फील करी थी कि मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, मैंने आकाश से लिटरली जॉब छोड़ दी थी। एक दिन ऐसे ही मैं सैटरडे में बैठी थी, मैं लो फील कर रही थी, मैंने एक दिन अपना सारा सामान उठाया एंड आई जस्ट क्विट। और 3 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ना मैं किसी की सुन रही थी, बस मुझे ये था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे 3 महीने बस जो मेरा मन कर रहा है वो करने दो। उस दौरान मुझसे सब नाराज हो गए थे, मेरे मामा जी, मेरे फूफा जी, इवन मेरे पापा, की भाई इस लड़की को चाहिए क्या, समझ नहीं आ रहा हमें। लेकिन फिर खैर कितना टाइम लगा, 4-5 साल लगे इस प्रोसेस में पूरे, कि मैं रिजेक्ट करते जा रही थी, कोई अच्छा नहीं लग रहा था या कोई मुझे रिजेक्ट कर दे रहा था, ऐसा हो रहा था, तो नहीं अच्छा लग रहा था। फिर अचानक से वन फाइन डे मैंने जिम ज्वाइन किया और अगले दिन मुझे सूरज दिखाई दिया, और पता नहीं अंदर से कुछ बोला, जैसे भगवान जी ने कहा कि ये तेरे लिए ही है, पकड़ ले इसको, मैंने तेरे लिए ही भेजा है, बहुत हो गई परेशानी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा आपको कि बीट एनीथिंग इन योर लाइफ, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप जीवन में कुछ और करना चाह रहे हो, आप एक ऐसा अटूट भरोसा रखो कि चाहिए तो यही चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, और उसके लिए फाइट करो। मैंने फाइट किया, मैंने अपनी लाइफ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है लाइफ में, पैसा और करियर से भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा लाइफ पार्टनर था हमेशा से। मुझे ये था कि ठीक है यार जॉब तो मैं अच्छी कर लूंगी, इतना तो मेरे अंदर टैलेंट है, पैसा भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे अपना लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए जिसके साथ मैं बुढ़ापे तक मरूं, और मुझे वो मिला। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत फाइट की है बेटा, बहुत फाइट, अपने रिश्तेदारों से, अपने खुद के लोगों से बहुत फाइट करी, तब जाके भगवान ने सूरज को मेरी झोली में डाला है। तो मैं सच बताऊं तो आपको फाइट करनी पड़ती है अपने सपनों के लिए, और एक अटूट भरोसा रखना होता है कि ये हमारे साथ होगा, ये होगा, कोई बात नहीं, देर हो रही है, होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सिर्फ अच्छा सोचने से, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके लिए फाइट भी करनी पड़ती है। तो मैंने वो दोनों चीजें करी और रिजल्ट आप देख रहे हो। ये तो आपको भी महसूस होता होगा कि मतलब ही सच अ नाइस हस्बैंड। हर दिन मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, पहले तो मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मूड स्विंग्स हो जाते थे। पर सूरज ने आज तक, मतलब हमारी शादी को 6.5 साल हो गए हैं, कभी भी मतलब शाउट करना तो छोड़ो, मतलब सूरज ने कभी ये भी नहीं कहा यार रचना यहाँ छोड़ के यहाँ बैठ जा, ऐसे तेज आवाज में भी बात नहीं करी। एंड ही टेक्स ऑल ऑफ इट, जो मतलब मेरी हर चीज का ध्यान रखना, मुझे क्या चाहिए, अब मतलब जो मैं बोलती भी नहीं उसको वो भी पता रहता है, इसको ये चाहिए, वो पहले से मंगा के रख देता है। दोनों बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से मेरे साथ पालने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ। मतलब भगवान जी ने जो दिया ना वो, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे क्या मिल गया है। और अब मतलब लाइफ में इतनी सेटिस्फेक्शन है कि कुछ भी नहीं चाहिए, जो नौकरी मेरे पास है वो बढ़िया लग रही है, वही करनी है, ना इससे बड़ी नौकरी चाहिए, ना इससे ज्यादा पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस यही चलता रहे। तो आप लोग भी बेटा जिस फेज में हो, हर दिन पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। लो फेज आती है, मेरी लाइफ में बहुत लो फेज आई है, एक टाइम ऐसे था जब मैं लिटरली थोड़ी डिप्रेसिव हो गई थी, लेकिन आई केम आउट ऑफ इट। तो चाहे आप लो फील करो, आप कभी कभी डिप्रेसिव फील हम करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि यार हमें ये नहीं मिलेगा जो हमने चाहा था, लेकिन फिर से उठ खड़े हो, फिर से मेहनत करना शुरू करो और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा विजुअलाइज करो, तो सच में ईमानदारी से अच्छा होता है। और आप मेरा पर्सनल केस ले सकते हो इस चीज में। ठीक है। तो सच में एक दिन किसी और दिन नीट स्टोरी सुनाऊंगी अपनी। आज काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते थे, मैं अपनी लव स्टोरी सुना दो, अपनी लव स्टोरी सुना दो, तो आज मैंने सुना दी। चलिए, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड इन मसल में कर ले। बच्चे कह रहे हैं लेट्स गो टू द जिम गाइस। अरे पता हम जिस जिम में एक्सरसाइज करते थे, सॉरी मतलब इतना सरप्राइज हो गए कि जनवरी में मिले, मई में इनकी शादी भी हो गई। और पता हमारे जिम वाले क्या कह रहे थे, अब जिम में पंखे लगवा दो अपनी शादी की खुशी में, तुम्हारी जिम की वजह से शादी हुई है। बच्चे कह रहे हैं कि लेट्स जॉइन जिम गाइस। हाँ कर लो जिम ज्वाइन, हमारी शादी के बाद बहुत लोगों ने कहा है कि यार जिम ज्वाइन करते हैं यार। अरे कहीं भी मिल सकता है आपका लाइफ पार्टनर बेटा, आपको बस आपको क्लिक चाहिए, राइट क्लिक। और एक चीज सिर्फ राइट क्लिक से नहीं होता,
अगर आपको अपने जीवन साथी आजकल हम देख रहे हैं कितना डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, कितने ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग रिलेशनशिप में टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फिशनेस और ईगो बहुत है। पता है प्यार कुछ नहीं होता, सच्ची बताऊं, साथ होता है। प्यार कुछ नहीं होता। प्यार वर्ड बस हम इस्तेमाल करते हैं। प्यार तो कन्वीनियंस सहूलियत के हिसाब से लोग करते हैं। पर पता है साथ रहना क्या होता है? जब आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटते हो, आप अच्छा बुरा एक साथ मिलकर देखते हो, अच्छा समय भी बुरा समय भी, लो फेज भी अप फेज भी, सब साथ मिलकर देखते हो और अपनी ईगो को एकदम डाउन कर लेते हो। आप अपने से बड़ा सामने वाले को बना लेते हो और सेल्फिश होके नहीं बल्कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचते हो। तो वो साथ इतना खूबसूरत होता है कि लगता है यार इसी बंदे के साथ जिंदगी काटनी है। वो हमेशा अच्छा लगता है। उसे देख के ऐसा नहीं लगता जैसे आप अक्सर बीवियों पे और हस्बैंड्स पे चुटकुले बनते हैं, मेरा हस्बैंड तो घर के बाहर जाए मुझे तभी अच्छा लगता है, हाय बीवियां तो इतनी जोक की तरह होती हैं, सारा खून चूस जाती हैं। ऐसे जोक्स बनते हैं ना हस्बैंड और वाइफ पे। लेकिन साथ वही प्यारा है कि जब आपका हस्बैंड आपको देखे तो उसे अच्छा लगे, हाँ ये है मेरी बीवी यार, और उसे देख के हमेशा अच्छा लगे, वैसे अंदर से यूं ना देखे थोड़ी सी मुंह वाली आ गई मेरे सामने। तो अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार से देख रहा है ना और उसे आपसे इंस्पिरेशन और एनर्जी मिल रही है और आप अपने हस्बैंड को बहुत प्यार से देख रहे हो, हमेशा उस पे प्यार आ रहा है, तो समझो कि आपने सही शादी करी है भाई, आप सही रिलेशनशिप में हो। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपनी ईगो जीरो करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो चीज होती है। तो हर चीज एफर्ट से होती है बेटा, हर चीज